बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था। यह जंगल तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ था। इसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम चंपा था। चंपा देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसके पंख धूप में चमकते थे। लेकिन चंपा की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी थी। वो बहुत ही ज्यादा आलसी थी। जहाँ बाकी चिड़िया तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बना रही थी, चंपा पेड़ की डाली पर बैठ के गाना गा रही थी। गर्मियों के दिन थे। जंगल में सभी पक्षी अपने घर बनाने में जुटे हुए थे। कौवा, कौवी, मैना सब ने अपने घर बना लिए थे। लेकिन चंपा सोचती, इतनी गर्मी में मेहनत क्यों करना, अभी तो धूप है, बारिश आने में अभी बहुत समय है। अरे अभी तो बहुत टाइम है, जब बारिश आएगी तब सोचेंगे। दिन बीतते गए और धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगे। जंगल में मौसम बदलने लगा और एक दिन अचानक से जोर की बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश आई सभी जानवर अपने अपने घरों में चले गए। चंपा ने इधर उधर देखा तो पाया कि उसके पास कोई घोंसला ही नहीं है। वह पेड़ की एक डाली पर बैठी थी जो बारिश में भीग चुकी थी। पानी की बूंदें उसके पंखों को भिगो रही थी। वह कांपने लगी और बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकी, गड़गड़ाहट हुई और चंपा डर के मारे कांप गई। वह उड़कर बुलबुल के घर पहुंची। बुलबुल बहन, प्लीज मुझे अपने घोंसले में थोड़ी जगह दे दो, मैं बहुत भीग चुकी हूँ। बुलबुल ने थोड़ी सहानुभूति दिखाई, लेकिन उसका घोंसला छोटा था। चंपा, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा घोंसला इतना छोटा है कि मैं ही मुश्किल से बैठ पा रही हूँ। चंपा नाराज होकर वहां से चली गई। उड़ते उड़ते उसे कौवे का घर दिखा। वो कौवे के घर मदद मांगने गई और बोली, कौवे बहन, मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया, क्या तुम आज मुझे अपने घर में रहने दे सकती हो? जब हम अपना घर बना रहे थे तो तुम हम पर हंस रही थी, और वैसे भी हमारा घर छोटा है, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। चंपा वहां से चली गई। चंपा ने एक एक कर सबके घर खटखटाए, मैना, तोता, यहाँ तक कि चील का भी। लेकिन हर किसी ने यही कहा कि हमने पहले से मेहनत की थी, अब जगह नहीं है। अब चंपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैंने भी समय रहते अपना घर बना लिया होता। अब वो पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश करने लगी, लेकिन कहीं राहत नहीं मिली। बारिश 3 दिन तक लगातार चलती रही। चंपा की हालत बहुत खराब हो गई। उसे बुखार हो गया, खाना भी नहीं मिला और ना आराम। वह बीमार पड़ गई। 3 दिन बाद जब बारिश रुकी तो जंगल में धूप निकली। चंपा जैसे तैसे पेड़ के नीचे से बाहर निकली और बैठ गई एक पत्थर पर। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपनी आलसी आदत पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसी समय एक बुजुर्ग चिड़ा आया। उसका नाम था बाबा हुदुद। वह जंगल का सबसे समझदार पक्षी था। वह अक्सर दूसरों को अच्छी सीख दिया करता था। बाबा हुदहुद ने चंपा को देखा और कहा, क्यों बेटी, अब तो समझ आई बात कि आलस के कारण क्या हो सकता है। हाँ बाबा, अब मैं समझ गई। आलस बहुत बुरी चीज है। समय पर काम करना बहुत जरूरी है। गलती हर कोई करता है, पर सीख वही लेता है जो आगे सुधरना चाहता है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें घोंसला बनाना सिखा सकता हूँ। चंपा की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, हाँ बाबा, मुझे सिखाइए, अब मैं कभी आलस नहीं करूँगी। इसके बाद चंपा ने घोंसला बनाना सीखा। पहले दिन उसे तिनका लाने में मुश्किल हुई, लेकिन वह रुकी नहीं। अब वह पूरे जोश और मेहनत से काम कर रही थी। कुछ ही दिनों में चंपा का सुंदर और मजबूत घोंसला बन गया। जब अगली बारिश आई तो चंपा अपने घोंसले में मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि मेहनत का फल मिल